विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्लीट ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अर्थात गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकेंड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिट सेकेंड से हमने लिया है। गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा हमारा टॉपिक है फर्स्ट। माना त्रिज्या आर के गोले को क्यू आवेश द्वारा समावेशित किया जाता है। समावेशन का यहाँ पर मतलब है बनाना, यानी एक गोले को बनाने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आर त्रिज्या के गोले को क्यू आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है तो गोले में आयतन आवेश घनत्व क्यू बाई वी, यानी आयतन आवेश घनत्व को हम रॉ से लिखते हैं और यहाँ पर आवेश है वो Q है और आयतन यहाँ पर V है। चूँकि गोले का जो आयतन है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हम लेके चल रहे हैं रो इक्वल Q अपॉन 4π/3 पाई आर क्यूब। रो इक्वल Q अपॉन 4π/3 या 3 जब हम लेके जाएंगे ऊपर तो ऊपर चला जाएगा 3Q अपॉन 4π आर क्यूब कूलाम पर मीटर क्यूब। आवेश की जो यूनिट है वो कूलाम होती है और आयतन की यूनिट मीटर क्यूब हो गई। संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए हम ये मान सकते हैं कि गोला जो है छोटे छोटे समकेंद्रिक गोलों से मिलकर बना हुआ, गोलीय कोषों से मिलकर बना हुआ है। माना आर त्रिज्या के गोले में आवेश की मात्रा क्यू है तो आर, यहाँ पर हमने स्मॉल आर त्रिज्या का जो गोला लिया है उसमें आवेश की मात्रा स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू। अब उस चार्ज को हम लिखते हैं क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि रो इक्वल में होता है क्यू बाई वी, रो इक्वल में क्यू बाई वी। और हम आने जो गोला है उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर है तो उसका आयतन हो जाएगा 4π/r क्यूब। रो इक्वल Q अपॉन 4π/3 आर क्यूब और Q जो चार्ज है वो हो जाएगा 4π/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, यानी Q इक्वल में रो 4π/3 3/4 पाई आर क्यूब, 4/3 होगा, ये मिस्टेक से हो गया है 4/3 पाई आर क्यूब। यदि चूंकि गोलीय कोष आवेश वितरण बाह्य प्रेक्षण बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो, संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो, तो गोले के पृष्ठ पर विभव जो है वो हम मान सकते हैं KQ अपॉन आर, V इक्वल में KQ अपॉन आर। इक्वेशन 2 से Q का मान इक्वेशन 3 में रख दें हम। इक्वेशन देखिए, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेशन K इंटू Q की जो वैल्यू है वो है रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा 4/3, मिस्टेक से हो गया है ये, K इंटू रो 4/3 पाई आर क्यूब और अपोन में R है तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, यानी R स्क्वायर रहेगा ये। V इक्वल में 4π/3 K रो R स्क्वायर, 4/3 K रो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम जो K यूज़ ले रहे हैं वो MK सिस्टम में है और उसकी जो यूनिट है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर और वैल्यू होती है 9 × 10⁹ या 1/4π एप्सिलॉन नॉट, कूलाम कांस्टेंट है ये। यहाँ से हमने प्राप्त किया कि V इक्वल में 4π/3 K रो आर स्क्वायर। इक्वेशन 2 से किसी आर त्रिज्या तथा अल्प मोटाई डी आर के गोले को उसको दिया गया चार्ज जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इक्वेशन 2 हमारी है यहाँ पर V इक्वल में KQ/R और 4 है यहाँ पर V इक्वल में 4π/3 K रो आर स्क्वायर और 2 है इक्वल में Q इक्वल रो 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन 2 से आर त्रिज्या तथा अल्प मोटाई डी आर के गोले को उसको दिया गया चार्ज DQ, स्मॉल चार्ज की हम बात कर रहे हैं। अगर हम गोला मानते हैं जिसका एरिया है 4πr स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर है और उसकी मोटाई dr है तो उसका जो आयतन है वो हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यानी 4πr स्क्वायर इंटू dr, 4πr स्क्वायर इंटू dr। DQ इक्वल में रो, चूँकि फर्स्ट इक्वेशन से आयतन इंटू
आयतन इंटू आवेश घनत्व, घनत्व जो है यह हम उससे लेते हैं कि जो घनत्व की परिभाषा है द्रव्यमान बटे आयतन, या हम द्रव्यमान यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर चार्ज है Q है, तो Q इक्वल में D इंटू वी, डी यहाँ पर घनत्व जिसको हम किससे लिख रहे हैं, रो से, तो यहाँ से Q इक्वल हम लिख सकते हैं रो इंटू वी, और V है यहाँ पर 4πr² dr, और रो है यहाँ पर एज इट इज। त्रिज्या r के गोले को उसको dq आवेश देकर आवेशित गोले की त्रिज्या r प्लस डी आर करने में किया गया वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और उसे हम du से लिखेंगे। du इक्वल में v dq, वर्क डन की डेफिनेशन से है ये q अपॉन v, w इक्वल में q अपॉन v, चूँकि जो किया गया वर्क डन है वो u में चेंज हो जाता है, तो q इक्वल में, यह हम इसे ऐसा लिखते हैं W इक्वल में, सॉरी ये अपोजिट होगा इसका, V इक्वल में Q बाय पोटेंशियल जो है वो पर यूनिट वर्क डन के बराबर होता है, V इक्वल में W बाई Q, और वर्क डन जो है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो DU, यानी हम लिख सकते हैं DU इक्वल में V DQ, स्मॉल कार्यालय, या हम ऐसा लेते हैं इसे कि स्मॉल चेंजेज के कारण जो है, यानी स्मॉल वर्क डन के कारण जो स्मॉल चार्ज के कारण जो वर्क डन है वो पोटेंशियल के इक्वल होता है, और जो चूँकि वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, डी यू इक्वल में वी डी क्यू, डी यू इक्वल में वी डी क्यू। इक्वेशन 6 हम देख रहे हैं, डी यू इक्वल में वी डी क्यू में समीकरण 4 और 5 का मान रखने पर हमारे पास वी डी क्यू है 5, और इक्वेशन 4 है हमारे पास में v इक्वल 4π के रो अपॉन 3 r स्क्वायर, 4π/3 के रो r स्क्वायर, और ये हमारी v की वैल्यू है, और डी क्यू की वैल्यू है रो 4πr स्क्वायर डी आर, यहाँ से लिए है हमने, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 4 16/3, एक पाई से एक पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई स्क्वायर, रो से रो को मल्टीप्लाई करेंगे रो स्क्वायर के, और r4 dr, ये हमारी स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी है। संपूर्ण गोले को समावेशित करने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। चूँकि इंटीग्रेशन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर चेंजेज ओनली r में हो रहे हैं, तो ये सभी कांस्टेंट होंगे, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड u में चेंज हो जाएगी, यानी 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के इंटू r की पावर 5/5, r की पावर 5/5, r की पावर 4 का हमें इंटीग्रेशन करना है, 16/15, r की पावर 5/5, 16/15 अपॉन वाला 5 जो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के आर 5, रो का मान इक्वेशन 1 से रखने पर रो इक्वल क्या था, रो इक्वल हमने देखा कि Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इस रो की वैल्यू हम ये रख दें, या हम ऐसा लिखें रो इक्वल में 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये हम यहाँ से लिखना चाह रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये इक्वेशन हमारी है वो नया रूप लेगी, नया रूप क्या हमें मिलता है वो हम देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर रो की वैल्यू हमें रखनी है, चूँकि रो को हमें स्क्वायर फॉर्म में यूज़ करना है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, Q का स्क्वायर 16 स्क्वायर पाई स्क्वायर R 6, 9Q स्क्वायर अपॉन 16, 9Q स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर R 6। यहाँ से हम देखते हैं क्या कैंसिल हो जाता है, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा 3/5, जो हम बच रहा है वो हम लिख रहे हैं, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या देख रहे हैं हम, R5 से R6 कैंसिल हो जाएगी, अपोन में एक R बचेगा, यानी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, कैंसिल करने पर 16 पाई स्क्वायर से 16 पाई स्क्वायर कैंसिल कर दो, एक R बचेगा अपोन में, और यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 3, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3/5 के Q स्क्वायर अपोन में R, 3/5 के Q स्क्वायर अपॉन में R, यानी U इक्वल 3/5 के Q स्क्वायर अपॉन R जूल। ये है यदि R त्रिज्या के गोले को, ये एक गोले को ब्लिट करने में
हमारी जो व्ययित ऊर्जा है वो हमें कैलकुलेट की है हमने 3/5 kq² जो जूल में हमें प्राप्त हुई है। दूसरा हम देख लेते हैं अब इसमें क्या कंडीशन हो सकती है। यदि r त्रिज्या के चालक गोले को q आवेश से आवेशित करना है और आवेशन प्रक्रिया में किसी गोले में आवेश की मात्रा q है तो v इक्वल हम लिख सकते हैं kq/r पोटेंशियल kq/r। अनंत से अतिरिक्त आवेश dq को गोले के पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य dw इक्वल में vdq और du डैश इक्वल में स्थित ऊर्जा में वृद्धि kq/r इंटू dq, चूँकि v इक्वल में लिख लिया हमने kq/r। q 0 से q इक्वल q तक आवेशित करने पर गोले की स्थिर वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि kq/r dq, चूँकि k/r यहाँ पर कांस्टेंट एंड q²/2 या u डैश इक्वल हाफ kq²/r। त्रिज्या r के चालक गोले को q आवेश से आवेशित करने तथा इसी आवेश के गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जाओं का जो अनुपात है u और u डैश का जो अनुपात है वो हम यहाँ देखेंगे। u डैश अपॉन u इक्वल में हाफ इंटू 5/3 चूँकि हमने ये देखा कि u जो है वो है 3/5 kq²/r और u डैश है यहाँ पर हाफ kq²/r। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3/5 और हाफ 3/5 इंटू हाफ और u डैश, चूँकि u डैश ऊपर है तो u डैश को हम पहले लिखेंगे यानी हाफ इंटू 3/5 है उसको हम चेंज कर देंगे 5/3 में, हाफ इंटू 5/3 5/6। अब हम टॉपिक लेके चलते हैं क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या क्या है। इलेक्ट्रॉन एक अत्यंत सूक्ष्म आवेशित कण होने के कारण इसकी आकृति या आकार का निर्धारण करना अत्यंत कठिन कार्य होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन को त्रिज्या r का समावेशित गोला मान लिया जाए और इसका द्रव्यमान संचित विद्युत ऊर्जा के कारण माना जाए तो इलेक्ट्रॉन के आकार का निर्धारण हम आसानी से कर सकते हैं। जिसे हम माने कि इलेक्ट्रॉन के गोले की स्थितिज ऊर्जा क्या हो सकती है, एज इट इज जैसा हमने गोले को निर्माण करने में स्थितिज ऊर्जा व्यस्त की है वह उसके बराबर, यानी वहाँ पर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर जो Q है, Q को हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर लिखेंगे यानी 3/5 kq² की जगह e²/r 3/5 ke²/r। यही वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की स्थिति वैद्युत ऊर्जा मानी जा सकती है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से यदि हम इस ऊर्जा के तुल्य द्रव्यमान m माने तो हम आइंस्टीन ऊर्जा द्रव्यमान रिलेशन से हम लिख सकते हैं U इक्वल mc²। चूँकि ये भी स्थितिज ऊर्जा है और ये भी स्थितिज ऊर्जा है, इन दोनों को अगर हम बराबर रख दें तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। U इक्वल mc², यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, c वहाँ लाइट ऑफ वेलोसिटी है, प्रकाश का वेग है। इन दोनों को हम बराबर कर देंगे तो mc² इक्वल 3/5 ke²/r। और चूँकि हमें r फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करनी है, तो ये सब इसके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे यानी 5 mc² और 3 ke²/5 mc²। या हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि हमें इसको वो करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हम यहाँ पर पाएंगे r इक्वल 3/5 ke²/mc²। चूँकि k हमने माना है कि 1/4πε0 k है, जिसकी यूनिट हमने मानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर 9 × 10⁹, जहाँ पर e है 1.6 × 10⁹ कूलम और m है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। c इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये सभी कांस्टेंट हैं तो हम इस इलेक्ट्रॉन की रेडियस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। r इक्वल इन सभी की वैल्यू पुट करके r इक्वल 1.69 × 10⁻15 मीटर या 1.69 फर्मी, जो कि इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस के बराबर है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो चिरसम्मत त्रिज्या है वो 1.69 × 10⁻15 मीटर प्राप्त होती है। थैंक यू।